हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे सामने है जेईई मेंस 2025 का एक 3D टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन। ये टॉपिक काफी फ्रीक्वेंट होता है एग्जाम में, तो इस वजह से इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमको ठीक ठाक तरीके से करके रखनी चाहिए। उसी सीरीज में ये हमारे पास क्वेश्चन है द इमेज ऑफ 4,4,3 इन द लाइन। ये हमें गिवन लाइन है, इस लाइन में इस पॉइंट की इमेज अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा दी हुई है। तो हमसे पूछा है इस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं। क्वेश्चन इजी है बट यूजुअली करते कैसे हैं, एक बार मेथड जान लेते हैं। तो हमारे पास पॉइंट है 4,4,3। इस पॉइंट की इस लाइन में इमेज, ये लाइन ये है, इस लाइन में इमेज है अल्फा बीटा गामा। तो सपोज ये वाली लाइन को मैं पी क्यू एज्यूम कर लेता हूं और इस लाइन को मैं एम एन एज्यूम कर लेता हूं, और ये पॉइंट सपोज आर है। तो पहले तो मैं एक काम करता हूं, लाइन एम एन जो कि हमको गिवन है, इस लाइन एम एन पे जनरल पॉइंट क्या हो सकता है, कोई भी। तो जनरल पॉइंट ऑन द लाइन एम एन, तो वो मैं लिख रहा हूं, वो होगा, अगर वो निकालेंगे कैसे, इस लाइन को लेमडा के इक्वल कर लो। तो x की वैल्यू 2 लेमडा प्लस 1, y की वैल्यू लेमडा प्लस 2, z की वैल्यू 3 लेमडा प्लस 1। तो ये एक जनरल पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई करता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये पॉइंट r। ठीक है, ये पॉइंट r कैसे मिलेगा, उसके लिए हमको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि डायरेक्शन रेशियो लाइन mn के और डायरेक्शन रेशियोज लाइन pq के प्रोडक्ट उनका 0 होगा। तो drs ऑफ pq मल्टीप्लाइड बाय drs ऑफ mn दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो drs ऑफ pq होंगे क्या, तो वो मैं अलग से लिख देता हूं, drs ऑफ pq। तो pq के drs होंगे, अगर मैं r पॉइंट अभी इसी को कंसिडर कर लेता हूं, pq के drs हो जाएंगे 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 4, तो वो आएगा 2 लेमडा माइनस 3, लेमडा प्लस 2 माइनस 4 तो आएगा लेमडा माइनस 2, 3 लेमडा प्लस 1 माइनस 3 तो 3 लेमडा माइनस 2। ये हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pq। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ mn क्या होंगे, mn तो खुद ही लाइन थी, उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें लाइन में ही मिल जाएंगे, वो है 2 1 और 3, 2 1 और 3। मैंने क्या बोला, drs ऑफ pq मल्टीप्लाइड बाय drs ऑफ mn, वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो drs ऑफ pq जो ऑब्वियसली x कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 लेमडा माइनस 3 इंटू 2 प्लस लेमडा माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 लेमडा माइनस 2 इंटू 3, इसको इक्वल टू 0 करना है। क्या आएगा, 2 टू द 4 लेमडा प्लस लेमडा 3 3 सा 9 लेमडा माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। सो दिस इज 14 लेमडा माइनस 14 इक्वल टू 0। तो लेमडा विल बी इक्वल टू 1। लेमडा की वैल्यू आ गई है 1। तो ये जो जनरल पॉइंट हमने r लिख रखा था, जनरल पॉइंट r को यहाँ पे लिख रखा था लेमडा के फॉर्म में, तो r अब होगा क्या, 2 इंटू 1 प्लस 1, ये 3 आ गया। दिस इज 1 प्लस 2, ये भी 3, 3 इंटू 1 3 प्लस 1, ये आ गया 4। तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 3 4। हमको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली अगर ये इमेज है, ये q इस p का इमेज है, तो ये r उसका मिड पॉइंट होगा क्योंकि वो मिरर पे लाई कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस 4/2 ये 3 के इक्वल हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 4 2। सेम तरीके से बीटा प्लस 4/2 इक्वल टू 3 होगा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 4, बीटा भी 2 के इक्वल हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 4 2, बीटा भी 2 के इक्वल। गामा प्लस 3/2 और वो इक्वल होगा 4 के, 4 2 जा 8 माइनस 3, गामा इक्वल टू हो गया 5। तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज आ गई हैं 5 2 2 2 और 5। तो हमसे पूछा गया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा की वैल्यू 2, गामा की बीटा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू 5। तो 2 प्लस 2 प्लस 5 ये हो गया 9। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में पूरा जो मैंने कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर और टॉपिक्स में या इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।